चलो, उसके बाद हम लोगों ने भारत की अवस्थिति को देखा था कि नहीं देखा था। भारत की अवस्थिति में अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों देखा था हम लोगों ने। अक्षांशीय विस्तार कितना डिग्री से कितना डिग्री था? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यही था। और देशांतरीय क्या था? 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, यही था। उसके बाद नाम भी बताया था हम लोगों ने। क्या नाम बताया था? कन्याकुमारी से कहाँ तक? इंदिरा कौल तक। और उसके बाद गौर माता से पलांगू किबिथु तक। राज्य भी बताया था। नीचे तमिलनाडु हुआ करता है, ऊपर में लद्दाख हुआ करता है। इधर क्या होता है? गुजरात होता है। और इधर क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश होता है। ये सब हम लोगों ने देखा था। उसके बाद कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया। उसके बाद क्या था? भारत की अवस्थिति हम लोगों ने देखा। अच्छा बता, भारत का क्षेत्रफल बता। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये था। उसके बाद उसी में हम लोगों ने देखा था भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना था? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम क्या था? 2933 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लंबाई बताया था भारत के हमने। फिर हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? हम लोगों ने ये बताया था किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो कितने देश के साथ सीमा साझा करता है? 7 देश था। कौन कौन था? बांग्लादेश था, चीन था, पाकिस्तान था, नेपाल था, म्यांमार था, भूटान था और अफगानिस्तान था। सबसे ज्यादा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। ये सब हम लोगों ने देखा था। और हमने भारत के पड़ोसी देश भी लिखाया था कि नहीं? तो बताओ पड़ोसी देश कौन कौन सा था? चीन था, नेपाल था, म्यांमार था, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये सब क्या है? भारत के पड़ोसी देश है। देखो कुछ बच्चे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सोच करके, जो पढ़ करके आया है ना, याद करता है ना, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। तुम लोगों को ये सब जो पढ़ करके आएगा उसको सारी बातें समझ में भी आएगी, है ना। और जो पढ़ के नहीं आएगा उसको समझ में भी नहीं आएगी। इसलिए तुम लोग सब कोई घर में ज्यादा देर नहीं, कम से कम 1 घंटा ही पढ़ोगे, लेकिन पढ़ो जरूर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्यादा देर पढ़ोगे तो दिक्कत होगा, नहीं लोड नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ा देर ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। समझ में आ रहा है? बताओ, हम लोगों ने नदी को भी देखा था कि नहीं? अब उसके बाद हम लोगों ने देखा था भारत की नदी। दूसरा चैप्टर का नाम है भारत का नदी। दूसरा चैप्टर है भारत का नदी। तो दूसरा चैप्टर में हम लोगों ने देखा था भारत की नदियों में हम लोगों ने देखा था कि भारत में बहने वाली 2 प्रकार की नदियां होती है ना। एक वो जो हिमालय से निकलती है, उसका हिमालय नदी, या फिर सदाबहार नदी, है ना, या फिर 12मासी नदी के नाम से उसको जाना जाता है, क्योंकि उसमें पानी हमेशा रहता है ना, इसलिए उसको सदाबहार नदी कहा जाता है। और उसके बाद हम लोगों ने दूसरा जो नदी देखा था, क्या देखा था? पठारिया नदी देखा था कि नहीं? पठारिया उसको क्या है? मानसून नदी भी कहते हैं। वर्षा पर डिपेंड रहता है वो, है ना। वर्षा होगी तो नदी में पानी मिलेगा, और वर्षा नहीं होगी तो पानी नहीं मिलेगा। ये सब चीजें हम लोगों ने चर्चा किया था कि नहीं? तो बताओ, उत्तर में बहने वाली मुख्य रूप से कितने नदियां हैं? 3 नदी प्रणाली है। एक नाम है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। सिंधु नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, ये हम लोगों ने नदी प्रणाली देखा था। और दक्षिण भारत की कितना, एक पूरब की दिशा में बहने वाली जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और एक पश्चिम दिशा में गिरने वाली जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। पूरब की दिशा में बहने वाली नदी की संख्या कितनी थी? 4। नाम बताओ। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और
पश्चिम दिशा में गिरने वाली नदी कितनी थी? 5। नाम बताइए। बड़ा समस्या हो जाएगा तुम्हारे साथ। ये लड़का जो है इसको बोल रहे कॉपी देखता है, इसका मतलब यह हुआ कि तुम घर में बढ़िया से नहीं पढ़े हो, है ना? तो पढ़ना है, समझ में आ रहा कि नहीं? कॉपी देख करके तो कोई भी बोल देगा, है ना? तो ये सब चीजें हम लोगों ने चर्चा किया था। फिर हम लोगों ने सिंधु नदी के बारे में भी चर्चा किया, है ना? सबसे पहले सिंधु नदी प्रणाली पढ़ रहे थे कि नहीं? सिंधु नदी प्रणाली में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था हम लोग? ये उसका उद्गम स्थान से कहाँ से उद्गम हुआ था और कहाँ जाकर के ये सागर में मिला था, इसका पूरा बातें हम लोगों ने चर्चा किया था। अभी हम तुम लोगों को शॉर्ट रिवीजन में तुरंत खत्म कर देंगे। देखिए, इसका उद्गम तिब्बत में होता है। कहाँ होता है? तिब्बत में। तिब्बत में कहाँ? कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर के पास बोकरचू हिमनद से। कहाँ से? बोकरचू हिमनद। तो फाइनली इसका जो है क्या है? उद्गम स्थल कौन है? तिब्बत में है कि नहीं? तिब्बत में इसका नाम क्या है? सिंगी खम्बाब। क्या नाम है? सिंगी खम्बाब। याद आ रहा है? हाँ। सिंगी खम्बाब। और उसके बाद जो भारत के कहाँ? लद्दाख के देमचौक से प्रवेश करता है कि नहीं? देमचौक से प्रवेश करने के बाद इसका नाम बदल जाता है। क्या नाम हो जाता है? सिंधु नदी। क्या हो जाता है? सिंधु नदी। सिंधु नदी हो जाता है। और ये सिंधु भारत में 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। एक है कौन? लद्दाख, और दूसरा कौन है? जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच में बहते हुए, और ये पीओके में, कहाँ? पीओके में प्रवेश करता है। पीओके में कौन सा जगह पर? पीओके में चिलास क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? चिलास क्षेत्र में ये पीओके में प्रवेश करता है। पीओके का फुल फॉर्म क्या होता है, याद है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। वैसा हिस्सा जो कश्मीर का है, लेकिन अभी फिलहाल किसके पास है? पाकिस्तान के पास। हो सकता है भविष्य में वो हमारे पास आ जाए, है ना? एक बहुत बढ़िया छोटा सा युद्ध होगा, बड़ा सा नहीं कहेंगे, छोटा सा युद्ध होगा, और वो कभी क्या हो जाएगा? आ जाएगा। छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। छोटा करने चक्कर में छोटा ही धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा का रूप ले लेता है ना? तो इतना आसान नहीं है जितना आसान से हम लोग बोल दिए, लेकिन इतना